बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। How are you all? Today we are going to start word problems of exercise 3.4. हमने क्वेश्चंस 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। अब हम एक्सरसाइज 3.4 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4, 5 and 6. So open your book. Open your book page 90. Exercise 3.4 and question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, कामरान owns 2/5 part of a garden. He gave 3/4 part of his share to his son. What part of the garden did he give to his son? ओके, क्वेश्चन में क्या है, एक गार्डन है, उसमें कामरान का जो हिस्सा है वो है 2/5। 2/5 पार्ट जो है वो कामरान का है। उसने अपने हिस्से में से अपने बेटे को जो दिया है तो वो है 3/4 पार्ट। ये दोनों हमें गिवन है और हमने जो फाइंड आउट करना है वो है What part of the garden did he give to his son? जो उसने अपने बेटे को हिस्सा दिया है पूरे गार्डन में वो कितना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन में हम ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आया है ही गिव 3/4 पार्ट ऑफ हिज शेयर। तो शेयर उसका कितना है, 2/5 है और 2/5 में से उसने अपने बेटी को दिया है 3/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 ऑफ 2/5 और ये हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, यहाँ पे वर्ड ऑफ आया है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो गार्डन में से उसके बेटे का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 पेज 90, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा है, कामरान ओन्स 2/5 पार्ट ऑफ ए गार्डन. ही गिव 3/4 पार्ट ऑफ हिज शेयर टू हिज सन. What part of the garden did he give to his son? क्वेश्चन लिखिए, अंडरलाइन करें, देन राइट डाउन सॉल्यूशन। अब हम आएंगे जो सेंटेंसेस है, जो स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे। इसी क्वेश्चन से हमने लिखनी है। सो द फर्स्ट इज कामरान फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, कामरान ओन्स 2/5 पार्ट। कामरान का कितना हिस्सा है तो वो है 2/5। द सेकेंड वन इज give to his son. अपने बेटे को कितना दिया है, 3/4 पार्ट। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना है, पार्ट
पार्ट ऑफ गार्डन गिव टू हिज सन। तो वो कितना है, उसने 3/4 ऑफ 2/5, 2/5 में उसने 3/4 पार्ट जो है अपने सन को दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, ओके हम उसी तरह जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन किया था उसी तरह हम ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेक करेंगे, अगर वहाँ पे कटिंग हो सकती है तो हम कटिंग करेंगे, मीन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम 2 और 4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। ये 2 जो है इसको हम 2 और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे आएगा 2 1s are 2 एंड यहाँ पे 2 2s are 4। नेक्स्ट है 3/2 मल्टीप्लाई 1/5। अब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 and 2 multiply 5, numerator multiply by numerator and denominator multiply by denominator। ओके यहाँ पे आएगा 3 1s are 3 and 2 5s are 10। 3/10 is part of garden gave to his son। उसने पूरे जो गार्डन में अपने बेटे को जो उसने हिस्सा दिया है अपने शेयर में, तो वो है 3/4 और पूरी गार्डन में उसे जो पार्ट मिला है वो है 3/10, ठीक है। दोबारा देखिए, कामरान ओन्स 2/5 पार्ट, गिव टू हिज सन 3/4 पार्ट, पार्ट ऑफ गार्डन गिव टू हिज सन। उसने अपने बेटे को कितना दिया है, तो वो है 3/4 ऑफ 2/5, 2/5 में उसने 3/4 पार्ट दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, यहाँ पे 3/4 2/5 में से 2 और 4 को सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे आया है 3/2 एंड 1/5। फिर हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, और इससे आंसर आया है 3/10। जो उसके बेटे को पूरी गार्डन में जो पार्ट मिला है वो है 3/10। This is question number 4 of exercise 3.4 page 90। अब हम जाएंगे दूसरी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ओके, the second word problem is question number 5। Aslam owned 1/6 part of a market. He sold 1/2 part of his share. What part of the market did he sell? ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। असलम का मार्केट में जो हिस्सा है वो है 1/6। उसने अपने शेयर में से जो फरोख्त किया है वो है 1/2, ठीक है। अपना उस पूरी मार्केट में उसका जो पार्ट है वो है 1/6। 1/6 में से 1/2 जो है उसने सोल्ड किया है, और अब हमसे जो मांग रही है कि पूरी मार्केट में उसने कितना पार्ट जो है
वो फरोख्त किया है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, फिर लिख के सोल्यूशन। अब हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन सेंटेंस इज, फर्स्ट सेंटेंस है, यही से हमने सेंटेंसेस लिखने हैं। सो असलम Aslam owned 1/6 part. The second one is, sold part of his share. कितना है? 1/2। उसका जो वो है 1/6 और उसने जो सोल्ड किया है पार्ट तो वो है 1/2। अब जो फाइंड आउट करना है वो है सोल्ड पार्ट ऑफ मार्केट, तो वो है 1/2 ऑफ 1/6, 1/2 ऑफ 1/6। 1/6 में उसने 1/2 जो है वो फरोख्त किया है। सो अब यहाँ पे देखिए 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई और यहाँ पे आएगा 1/6। ओके, यहाँ पे हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरफ देखें तो यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। सो 1 × 1 एंड 2 × 6। सो यहाँ पे आएगा 1 1s are 1 एंड 6 2s are 12। सो 1/2 जो है पार्ट उसने फरोख्त किया है, ठीक है। दोबारा देखिए, असलम ओन 1/6 पार्ट, सोल्ड पार्ट ऑफ हिज शेयर इज 1/2, सोल्ड पार्ट ऑफ मार्केट 1/2 ऑफ 1/6, ठीक है। सो 1/2 × 1/6, 1 हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 × 6 यहाँ से आया है 1/12। So this is answer of question number 5, exercise 3.4, page 90. Move toward question number 6. Question number 6. To make a wooden bed, a carpenter completes 3/4 of work in a day. How much work will he complete in 5 whole 1/2 days? एक कारपेंटर है, वो वुडन बेड बना रहा है, तो वो एक दिन में 3/4 जो है वो काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। जो काम है उसमें से 3/4 जो है वो 1 डे में कंप्लीट कर रहा है। तो 5 whole 1/2 डेज में कारपेंटर जो है वो कितना काम कंप्लीट करेगा। अगर हम इसको देखें तो इसमें इजीली हमें पता चलता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का है, क्योंकि हमें 1 डे दिया है और 5 डेज एंड दिस इज हाफ, तो 5 डेज एंड 1/2 जो है इसका हमने फाइंड आउट करना है। सो 1 डे हमें मिला है, 5 डेज एंड 5 whole 1/2 डेज का फाइंड आउट करना है। सो ये हम मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। अगर कहीं पे हमें 1 क्वांटिटी या 1 डे दिया जाए और हमसे ज़्यादा का मांग रहे हो तब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। यहाँ पे ऑफ वर्ड भी आया है 3/4 ऑफ वर्क,
ठीक है। और हमें इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 डे जो है हमें मिला है और ज़्यादा डेज जो है वो हमसे मांग रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन लिख के अंडरलाइनिंग करें, सोल्यूशन लिख के अब हम इसी से जो है स्टेटमेंट लिखेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। वर्क, द फर्स्ट वन सेंटेंस इज वर्क इन 1 डे is equal to 3/4. Work in 1 day is equal to 3/4. Work in 5 whole 1/2 days. ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क कंप्लीट इन 1 डे, वर्क कंप्लीट इन 5 whole 1/2 days। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 whole 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। अगर हम फर्स्ट वन फ्रैक्शन की तरफ देखें तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 5 + 1 और यहाँ पे 3/4 है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 5 + 1, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, एंड जो डिनोमिनेटर है वो अपनी जगह पे आएगा एंड यहाँ पे 3/4। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10 + 1/2, यहाँ पे आएगा 10 + 1 11/2 3/4। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 3 एंड 2 × 4। 11 3s are 33 and 2 4s are 8. So this is improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह है, बिकॉज इसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है एंड डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर है। सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में। अगर क्वेश्चन हमारे पास मिक्स्ड में होगा तो आंसर मस्ट मिक्स्ड में आएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे। 8 4s are 32, 33 - 32 is equal to 1। अब 4 जो है, जो क्वोशंट है वो होल नंबर बन जाएगा, जो डिवाइजर है तो वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर। सो द आंसर इज 4 whole 1/8, 4 whole 1/8। सो वो 5 डेज में 5 whole 1/2 डेज में 4 whole 1/8 जो है वो काम जो है कंप्लीट करेगा। दिस इज आंसर 4 whole 1/2। ओके, यहाँ पे देखिए वर्क इन, दोबारा देखिए वर्क इन 1 डे 3/4, वर्क इन 5 whole 1/2 डेज। मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास मिक्स्ड है तो मिक्स्ड कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर में। 2 5s are 10 + 1 11/2 एंड यहाँ पे आएगा 3/4। अब हमने यहाँ पे क्या किया है,
इस मेथड से हमने कन्वर्ट किया है मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। अब यहाँ पे 3/4 11/2 मल्टीप्लाई किया है, 11 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे आया 33/8। एंड ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में। सो आंसर जो आया है वो है 4 होल 1/2। ये मिक्स्ड में हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। आंसर आया है 4 होल 1/8। एंड मैं फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। होप आपको इसकी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।